Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 5, multiples and factors. This chapter we have started in our previous class where we had the introduction to multiples and factors. We learned the introduction with the help of definitions, meaning and few examples. Children, now let us move on further. Today we are going to take introduction to multiples and we are going to solve some questions with the help of दिस टेबल. यहाँ पर हमारे पास टेबल है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के हमारे पास नंबर्स हैं और इन नंबर्स में से हमने कुछ नंबर्स हाईलाइट करे हैं. दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस चार्ट के बेसिस पर ही हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3. बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3. आपको यहाँ पर दिख रहा है हमने 3 के सभी मल्टीपल्स को जो 100 तक आ रहे हैं उन्हें हमें हाईलाइट करा है हमने ऑरेंज कलर से. यहाँ पर हमें निकालना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल. स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा मल्टीपल. तो आपको पता है जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, दैट इज 3 1s are 3. तो 3 यहाँ पर है स्मॉलेस्ट मल्टीपल. ओके चिल्ड्रन, हियर वी हैव सॉल्व्ड सो इजीली question number 1 with the help of this chart, this table where we had numbers of 1 to 100 and we have highlighted with orange color multiples of 3. Now let us move on further. Here we have question number 2. What is the smallest multiple of 4? यहाँ पर हमें 4 का सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है. इसी तरह से आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमने 4 के सभी मल्टीपल्स को हाईलाइट करा है इन ऑरेंज कलर. अब यहाँ हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है 4 का, अगेन 4 इज अ नंबर, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1 वी विल गेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. ये होता है 4 1s are 4. हमें मिला है ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर. सो 4 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 itself. This is our answer. We have solved this again with the help of this number chart. Now let's move on further to question number 3. Write down the 3 common multiples of 3 and 4. बच्चों अभी हमने 3 और 4 के अलग अलग मल्टीपल्स निकाले हैं और सबसे छोटा मल्टीपल हमने निकाला था. यहाँ पर अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं 3 और 4 के. कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है जो दोनों की टेबल में आए वो नंबर्स हमें निकालने हैं. मतलब 3 की टेबल में भी आए और 4 की टेबल में भी आए. देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 3 के मल्टीपल्स को शो किया है ऑरेंज कलर में. इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 के मल्टीपल्स को शो किया है ब्लू कलर में. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं. इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे ग्रीन कलर में. लाइक हियर यू कैन सी 12. देखिए 12 जो है 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. तो 12 हो जाएगा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल. बिकॉज 12 किस तरह से आएगा, 3 4s are 12 होता है, 4 3s are भी 12 होता है. ये दोनों की टेबल्स में आ रहा है. यहाँ पर हमने हाईलाइट करा है 12. सो दिस इज आर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. ये हमारे पास पहला कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है. इस तरह के हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. देखिए आगे बढ़ते हैं हम. इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है 24 इन ग्रीन कलर. बच्चों ये भी है एक कॉमन मल्टीपल. ये 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. देखिए 3 8s are 24 होता है और 4 की टेबल में आपको पता है बच्चों यहाँ पर 4 6s are 24 होता है. सो 24 अगेन अ कॉमन मल्टीपल. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमें मिल रहा है 36. 36 अगेन इज अ कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए हैं, 12 24 एंड 36. दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4. नाउ मूविंग ऑन फर्दर. Here we have question number 4. What is the smallest common multiple of 3 and 4? देखिए यहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है बट कौन सा, स्मॉलेस्ट. यहाँ पर वो सबसे छोटा होना चाहिए. बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं 3, उनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है. देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं 3 के मल्टीपल्स हाईलाइटेड हैं, 4 के मल्टीपल्स भी हाईलाइटेड हैं. कॉमन मल्टीपल्स हम देख सकते हैं ग्रीन कलर में. सो हियर यू कैन सी इन ग्रीन कलर वी हैव 12. क्या 12 सबसे छोटा multiple has which is common to 3 and 4? Answer is yes. So 12 is the smallest common multiple. ये 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. 3 4s are 12, 4 3s are 12 is the same thing.
Now let's move on to question number 5. What is the highest common multiple of 3 and 4? बच्चों यहाँ पर highest common multiple पूछ रहे हैं. Common multiple का मतलब आपको समझ में आ गया है, 3 और 4 दोनों की टेबल में आएगा, बट नंबर कौन सा होना चाहिए? वो हाईएस्ट, मीन्स सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए. सेम टेबल में आप देख सकते हैं, सेम चार्ट में इन ग्रीन कलर वी हैव हाईलाइटेड द कॉमन मल्टीपल्स. पिछले क्वेश्चन में हमने 12 निकाला था सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. यहाँ पर अब हमें सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल निकालना है बच्चों. 100 से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है 96 इन ग्रीन कलर. इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है. इसका मतलब ये मल्टीपल है, दोनों की टेबल में आता है. So 96 here is the highest common multiple of 3 and 4. So here we have solved this question, children. Now we will move on to the next question, number 6. What is the first common multiple of 3 and 4 which is greater than 100? देखिए यहाँ पर हमें 3 और 4 का ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जो फर्स्ट हो 100 के बाद आने वाले नंबर में. देखिए बच्चों, इस टेबल में हमें 100 के बाद वाली डिजिट निकालनी है. ठीक है, इस टेबल में हमारे पास 100 तक के नंबर्स हैं, 100 तक के कॉमन मल्टीपल्स हैं. तो 100 के बाद हम यहाँ लिख देंगे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 and 110. 110 से पहले हम हमारा कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे. देखिए अब हमें इसमें चेक करना होगा क्या ये 3 और 4 की टेबल्स में आ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ निकालना है कॉमन मल्टीपल. तो बच्चों आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, किस तरह से हम चेक करते हैं कि ये जो कोई नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 4 से डिवाइड हो रहा है. जस्ट टू टेक अ रीकैप, आपको पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, जो भी डिजिट्स हैं आप उन सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम डिवाइड करके देखते हैं कि वो 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या. देन इट इज द मल्टीपल ऑफ 3. फॉर एग्जाम्पल 101, हम सबसे पहला नंबर लेते हैं 101. इसकी 3 डिजिट्स है 1, 0 एंड 1. इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए. देखिए 1 + 0 + 1, इस तरह से आप ऐड करिए. यहाँ आपको मिलेगा 1 + 0 + 1 इज 2. अब ये जो 2 आंसर आया है, इस 2 को आपको चेक करना है क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से. देखिए बच्चों 2 जो है 3 से छोटा नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है. इसी तरह से आप 4 की जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, आप लास्ट के 2 डिजिट्स ले लीजिए, 1s और 10s के डिजिट. अगर वो डिवाइड होते हैं देन दे आर द मल्टीपल ऑफ 4, अदरवाइज नॉट. तो देखिए यहाँ पर जो है 0, 1 है, ये डिवाइड नहीं होगा. इस तरह से आप आगे भी चेक कर सकते हैं. 102, इसमें हम 1 + 0 + 2 करते हैं, हमें मिलेगा 3. बट बच्चों ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट क्या 4 से डिवाइड होगा? नो, बिकॉज लास्ट में आ रहा है 02 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4. इसी तरह से हम 103 चेक कर सकते हैं, 104. मूविंग फॉरवर्ड आप 107 तक चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा. व्हेन वी चेक फॉर 108, देखिए 108 में अगेन 3 डिजिट्स वी हैव. 1 + 0 + 8 वी विल डू. सो 1 + 8 इज 9. 9 डिवाइड होता है 3 से, यस. अब लास्ट की 2 डिजिट्स आप देखिए 08. 08 4 से डिवाइड होती है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि 8 आता है 4 की टेबल में 2 टाइम्स में, 4 × 2 = 8. तो ये वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 as well as 4. So children, here we have got our common multiple for 3 and 4 which is more than 100, that is 108. Here we have solved this with the help of divisibility rule of 3 and 4. Now we will move on further. This is question number 7. Write the smallest number of the chart which is multiple of at least 2 numbers. Write those numbers also. बच्चों इस चार्ट की हेल्प से हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 2 नंबर्स का मल्टीपल हो, और उन 2 नंबर्स को भी हमें निकालना है. इस तरह का हमें सबसे छोटा नंबर निकलना है. देखिए छोटा नंबर हम ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर है 1 to 100. देखिए 1 को जब हम देखते हैं, आप 1 1 × 1 कर सकते हैं, बट ये सेम नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये नंबर नहीं होगा. सेकेंड वी विल चेक फॉर 2. देखिए 2 किस तरह से आता है हमारे पास बच्चों. 2 1 × 2, 1 2 × 2. तो देखिए 2 के लिए हम चेक कर लेंगे. 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2.
2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी विल गेट 2, और 2 और 1 यहाँ पर 2 डिफरेंट नंबर्स हैं. सो हियर वी हैव गॉट द आंसर. 2 यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज द मल्टीपल ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स, दैट इज 1 and 2. So here we are writing 2 and the numbers are 1 and 2. Okay children, here we have solved this question number 7. Now we will move on to the question number 8. Which number is the smallest multiple of 5 and 8? 5 और 8 का हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है. वो 5 की टेबल में भी आना चाहिए और 8 की टेबल में भी आना चाहिए. सो लेट अस चेक हियर. 5 के मल्टीपल्स बच्चों आपको पता है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं. देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, then we have 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 and 5 10 ज़ा 50. बच्चों यहाँ तक हमने 5 10 ज़ा 50 10 मल्टीपल्स को हमने मार्क कर लिया है. अब हम मार्क कर लेते हैं 8 के मल्टीपल्स. देन वी विल फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. देखिए 8 के लिए 8 1 ज़ा 8, देन वी हैव 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, then we have 8 4 ज़ा, that is 32. Here we have 32. Then children we have 8 5 ज़ा 40. देखिए यहाँ पर हमें 40 ऐसा नंबर मिला है. ये 5 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आ रहा है. किस तरह से मिल रहा है हमें 40 बच्चों? देखिए 5 8 ज़ा और 8 5 ज़ा, that is the same thing. So here we have got our smallest multiple of 5 and 8, that is 40. This is the common multiple. So children, with the help of this chart, so children here we have solved total 8 questions with the help of this number chart. Now we are going to move on further. We will solve 2 examples here. Here we have example number 1. Write first 3 common multiples of 5 and 2. Now we have to write down the multiples without the help of the chart. देखिए यहाँ पर हम multiples of 5, multiples of 2 here we have written. क्योंकि यहाँ हमें common multiples निकालने हैं, हमने कुछ multiples को मार्क किया है. common multiples का मतलब बच्चों आपको पता है जो दोनों की टेबल में आते हैं, ये numbers हमें निकालने हैं. देखिए यहाँ पर मार्क किया है हमने 10 20 30. यहाँ भी 2 की टेबल में भी आप देख सकते हैं 10 20 and 30. That means these are the 3 numbers which are common multiples of 5 as well as 2. ये 5 की टेबल में भी आएंगे. देखिए 10 किस तरह से आता है, 2 5 ज़ा 10, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है. 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 10. आप 20 देख सकते हैं, 2 10 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है. और बच्चों 5 के लिए जब हम देखेंगे 5 4 ज़ा आप कर सकते हैं या 2 10 ज़ा कर सकते हैं. इसका मतलब ये दोनों की टेबल्स में आता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 किस तरह से आ रहा है, 5 6 ज़ा 30 हो सकता है, 5 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है. सो वी आर गेटिंग 30 ऑल्सो. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की टेबल में 10, सो 2 5 ज़ा 10, देन 20 वी हैव 2 10 ज़ा 20 और 30 कैसे आता है, 2 15 ज़ा 30. तो ये 3 नंबर्स हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2. सो हियर वी आर राइटिंग 10 20 and 30. सो चिल्ड्रन हाउ यू विल सॉल्व इट, आप सबसे पहले मल्टीपल्स लिख देंगे, उसके बाद आप मार्क करेंगे कॉमन मल्टीपल्स. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड इट. नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. Write down the 2 common multiples of 8 6 and 4 and find out the least one. बच्चों यहाँ पर हमें common multiples निकालने हैं, बट यहाँ पर है हमारे पास 3 numbers 8 6 and 4. इसके बाद हमें क्या करना है, 2 common multiple निकालने के बाद सबसे छोटा वाला निकालना है. the least one मतलब सबसे छोटा. देखिए यहाँ हमने लिखा है multiples of 8, multiples of 6 and multiples of 4. now it is not marked already, we have to find out one by one. तो एक एक करके हम numbers को चेक करेंगे. देखिए मल्टीपल्स ऑफ 8 स्टार्ट हो रहा है 8 से, क्योंकि 8 1 ज़ा होता है 8. दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. अब देखिए हमें बाकी 2 टेबल्स में भी चेक करना है, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है इन तीनों नंबर्स का. तो देखिए क्या 8 6 और 4 की टेबल में भी आता है, हमें तीनों को चेक करना होगा. देखिए 8 आ रहा है, 8 1 ज़ा 8, 6 जो कि इससे छोटा नंबर है ये नहीं आएगा. 4 की टेबल में भी 8 आता है बच्चों, बट
8 के लिए हमें 6 को भी लेना होगा जो कि 6 की टेबल में नहीं आता है, तो 8 कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। अब देखिए 8 से छोटा नंबर है 4, ये ऑब्वियसली 6 और 8 की टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ हमने कैंसिल कर दिए हैं कुछ नंबर्स, दैट इज 8, 6 एंड 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 16 की तरफ। देखिए 8 2 होता है 16। अब हमें चेक करना होगा क्या 16 6 और 4 की टेबल में भी आता है। देखिए 6 की टेबल में 16 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, बट ये क्योंकि 6 की टेबल में नहीं आ रहा है तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। हम 16 कैंसिल कर देंगे, ये 4 की टेबल में आ रहा है फिर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 में नहीं आ रहा है। इसके बाद बच्चों हम देख सकते हैं 16 हमने चेक किया था, 16 से छोटा नंबर है 12। देखिए बच्चों यहाँ पर जो 12 है ये 6 की टेबल में आता है, 6 2 12, 4 की टेबल में भी आता है, बट क्योंकि ये 8 की टेबल में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास है 24। देखिए 8 3 24 हमें मिल रहा है। 6 की टेबल में चेक करिए, 6 की टेबल में भी है हमारे पास 24 और यहाँ पर हमारे पास 4 की टेबल में भी मिल रहा है 24। सो वी हैव गॉट हियर आवर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। हमें मिल गया है 24 जो तीनों नंबर्स की टेबल में आता है, दैट इज द कॉमन मल्टीपल फॉर 8, 6 एंड 4। ओके, अब देखिए 24 से छोटे वाले नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है 18 8 की टेबल में नहीं आ रहा है, 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, ये हो गया है कैंसिल। इसके बाद आप देखिए 20 भी 6 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, ये भी हो गया है कैंसिल। ओके, आगे हम बढ़ते हैं 24 से। यहाँ हमारे पास है 32 8 की टेबल में बट 6 की टेबल में नहीं है, 4 की टेबल में है बट ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों की टेबल में नहीं आ रहा है। देन वी हैव 40। अब 40 चेक करिए बच्चों, 6 की टेबल में नहीं है, 4 की टेबल में है, 4 10 होता है 40 बट फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 की टेबल में नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 48 चेक करेंगे हम, 6 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आता है, सो अनदर कॉमन मल्टीपल वी हैव गॉट हियर चिल्ड्रन, दैट इज 48। इसका मतलब 48 से छोटे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। 6 की टेबल में आ रहे हैं 30, 36, 42, यहाँ पर आ रहे हैं 28, 36, 44। देखिए बच्चों 36 6 की टेबल में था बट 8 में नहीं था, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएंगे कैंसिल। सो चिल्ड्रन हियर वी हैव गॉट आवर 2 कॉमन मल्टीपल्स। हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल चुके हैं, दैट इज 24 एंड 48। देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वन। इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? ये है 24। सो 24 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 numbers, that is 8, 6 and 4. So children, here we have solved 8 questions and 2 examples related to multiples. Now we are going to meet in the next class where we will start practicing multiples and factors. You all practice in the same way. Now we are going to meet in the next class. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.